हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम उत्तराखंड में हुए हैं तो वहाँ पे उत्तराखंड के जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 2016 का ये पेपर है, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे पदों पर भर्ती आई हैं तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिएगा। साथ ही हम जो नेक्स्ट वीडियो है कल उसमें देखेंगे पूरा सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आप उसको कवर कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, क्योंकि लगभग 100 डेज़ आपके पास हैं तो उस हिसाब से कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगी। आज हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से उत्तराखंड को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कि जो स्पेशल वीडियो बने हुए हैं इन चीज़ों पे तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे वन रिपोर्ट है उत्तराखंड की या पूरे देश की, तो उस आधार पर भी अलग सेपरेट वीडियो है, चाहे उनमें क्वेश्चन आंसर या डिटेल सब कुछ बता रखा है। तो आप कभी भी आपके पास टाइम हो तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो चलिए एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची B। ठीक है, चलिए इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो सात ताल कहाँ पे है? नैनीताल में है। द्रोण सागर ताल ये काशीपुर में है। डोंडी ताल जो है उत्तरकाशी में। बिरही ताल कहाँ है? चमोली है। और इस आधार पर जो ऑप्शन कूट आ रहा है वो सही क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हर ताल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा कहाँ स्थित है, लेकिन डोंडी ताल से रिलेटेड जो है डोंडी ताल, इससे आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि 6 कोनों वाला ताल है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ताल 6 कोनों वाला है, तो डोंडी ताल है। और जो अस्सी गंगा है वो भी इसी ताल के आसपास निकलती है और बहुत खूबसूरत मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वही नदी है जिसमें 2013 में क्या आई थी? आपदा आई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्की, चिकनी और कछारी मृदा जो होती है, ये कुल मिला के हम कहें जो लेटेराइट टाइप की मिट्टी होती है वो उपयुक्त किसके लिए? चाय की खेती के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड आप कर लेंगे। जो आगामी वो है हमारे उत्तराखंड में चुनाव हैं नगर पालिका नगर पंचायत के, तो उनके भी जो इलेक्शन होंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे। तो आने वाले फिलहाल जो एग्ज़ाम है एक आध साल में तो इसी जनगणना के बेस पर होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के डेटा आप लोग पूरे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और बताया नहीं गया है कि किस आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, किस आधार पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़ें तो ये क्या पूछा गया है कि आबादी यानी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले है हरिद्वार, पहले नंबर पर जनसंख्या के आधार पर, दूसरे नंबर पर है देहरादून, तीसरे नंबर पे है उधम सिंह नगर और चौथे नंबर पे कौन सा है? नैनीताल जनपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनजाति से रिलेटेड भी बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो है ना, वो अलग से प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है तो आप लोगों के लिए पुनर्निरीक्षण के लिए किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर उसमें। ठीक है, चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 1962 है, ठीक है, 1962 में जब भारत ने चीन पर जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, 1962 का जो युद्ध हुआ था, तब भारत में आपातकाल लगा था। ठीक है, 3
बार भारत में आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात करेंगे। एक 1962 में, ध्यान रखिएगा, चीन और भारत का युद्ध हुआ था। दूसरा लगा था 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तीसरा जो लगा था वो था 1975 में जब आपातकाल लगा था, ठीक है, भारत में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, 1962, 1965 और 1975, तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर में। और किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नदी का भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी नैनीताल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि कब लागू किया गया था, तो 1952, इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1969 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में पूछा गया है, कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में 13 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए हैं, और 2 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए, और टोटल सीटें पूछी जाएंगी तो 15 हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस जिसका जून 2016 में निधन हुआ वो प्रसिद्ध थे किस चीज़ के लिए? तो वो हिंदी के एक उपन्यासकार थे जिनका निधन हुआ। तो करंट के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, वो भी आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। करंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो बने हुए हैं। जब आपको टाइम हो ना तो आप एक एक दो वीडियो, सारे वीडियो एक साथ मत करिए, एक एक वीडियो एक दिन में ले लीजिए, 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा एक वीडियो, क्योंकि एक ही साथ अगर आप 10-10 वीडियो करेंगे करंट अफेयर के तो वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक साइड से उठाइए, और इसलिए एक एक करके उठाइए क्योंकि उनमें बहुत सारी डिटेल भी पूछी गई, बताई है मैंने, तो उसके लिए आपको क्या होगा? ईजी पड़ेगा, और वो चीज़ें भी आपको आएंगी। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम उत्तराखंड करंट अफेयर के मैराथन या बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 365 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में कोई संवैधानिक व्यवस्था है वो फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन की जो प्रावधान है आपातकाल का वो 356 में दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है कि उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 27 मार्च 2016 को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कई बार डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड या डबल रोटी में उत्तराखंड में बीच में कुछ 1-2 साइंस के क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए, ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना गया है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। नेक्स्ट है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विशंबर दत्त चंदोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली, और इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछी जाती है तो 1 अगस्त 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब टिहरी रियासत का विलय कहाँ पे हुआ था? भारत में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको अगस्त 2016 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और 2024 में आप देखेंगे तो ओलंपिक खेल हुए हैं, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 के अकॉर्डिंग जीतू राय, साक्षी मलिक, पीबी सिंधु, दीपा कर्माकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं करंट अफेयर 16 के भी इसलिए पढ़ रही हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर कहाँ बनते हैं, नए जो आपके एग्जाम होंगे उस दौरान बनते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का पुरा स्थल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है सारे राज्यों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। निम्न कथनों ए जो कथन है और बी को पढ़िए जो नंबर 2 भी कथन है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। जो सेक्स रेशियो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जिलों में अधिक है, बिल्कुल सही है, तो ए बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पढ़ते पढ़ते इसको कर लेना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन कोड मिलेंगे कि कौन से कोड में सही आंसर है। तो राइट आंसर जब आपने देखा ए भी सही है, बी भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था। तो किस आधार पर, भाषा के आधार पर गठन किया गया था राज्यों का 1956 में। नेक्स्ट है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह इसका। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। अब जब आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि अब कहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने सिलेबस दिया है, जब हम सिलेबस देखेंगे और वहाँ से आपने टफ भी पढ़ा है, इजी भी पढ़ा है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी के लिए बहुत इजी होता है, किसी के लिए टफ होता है, डिपेंड करता है उसने तैयारी किस प्रकार से की है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है। पहला तो IIM की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्था, तो ये कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा काशीपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो नो डाउट किसके सामने प्रस्तुत करते हैं, राज्य के राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी या तो 5 वर्ष तक रहेंगे या तो अगर उनकी आयु 65 है तो तब तक रहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। पहले भी मैंने आपको बताया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो आर्टिकल 243 है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इसमें आर्टिकल्स हैं जिसमें आपका निर्वाचन आयोग दिया है, राज्य का वित्त आयोग दिया है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो दिए गए हैं वो सब आपको याद करने हैं, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पेपर जब मैंने कराए हैं तो उनमें सब मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये भी, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। कितने देखिए महिलाओं को, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो पंचायती चुनाव होते हैं इसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो 50% आरक्षण दिया गया है। अब ये है कि किस मुख्यमंत्री के समय में ये हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा VC खंडूड़ी जी के समय में हुआ है, लगभग 2008 के अराउंड में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी। तो राइट आंसर उत्तराखंड। 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो कितनी, 12 मंत्रियों की, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं 36 पे, लेकिन 40 तक मैं पूरे करवा रही हूँ, तो जनरल स्टडी के नॉर्मल क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। जिस प्रकार से उथल पुथल बांग्लादेश में हो रही है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा शरणार्थी भारत में वहाँ से आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, 16 वन संबंधित हैं। 16 जो वन है वो कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया में दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आप लोग को बहुत इजी पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे सिलेबस के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ, कौन सी की बुक आपको पढ़नी है और कैसे कैसे आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है अपना। पढ़ते रहिए तब तक खूब सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।